All right. So what is law of conservation of mass, Krishna? Law of conservation of mass जो हमने 9th में पढ़ा था? ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जहां पे लिख रहा हूँ तुम्हारे को नोट्स में वहीं पे लिखना है. ठीक है. और हाथ ऐसे हटा लो, सीधा बैठो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के नाइदर बी क्रिएटेड यानी ना इस यूनिवर्स में ना हम मास बना सकते हैं और ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. गिवन कि हम ऐसी रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे जो मास डिस्ट्रॉय करता ही है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ऐसी रिएक्शंस को छोड़कर ओवरऑल लाइफ में हमें अच्छा कभी भी मास ना बढ़ता है. तुमने जितना खाना खाया उतना ही तुम्हारी बॉडी में जाएगा और थोड़ा उधर से बाहर चला जाएगा, पर वो मास क्या रहेगा? फिक्स. क्या रहेगा? फिक्स. तो फॉर एग्जांपल पहले तो यही लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी ऑल नो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. साथ साथ जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे. ठीक है. और जो जिन्होंने पहले लिखा हो वो नोटबुक पे लिखेंगे पूरा जो भी मैं लिख रहा हूं. नाइदर बी क्रिएटेड, कोई बात नहीं, फिर से लिख रहे हैं, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जिससे पहले नोट बना रखे हैं वो कॉपी में करेगा. ये लिखा हुआ है आगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लिखा हुआ है, राइट? तुम्हें मिल जाएगा आगे, पर अभी तुम लिख लो ये. अब मुझे एक बात बताओ, 1 to 20 एटॉमिक नंबर सबको याद है? यस सर. यस सर. तो ये मेरे साथ ट्राई करते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन, मैं पूछूंगा. हाइड्रोजन, हीलियम, कोशिश अभी. ठीक है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जल्दी से लिखते जाएंगे. बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. Then we have sodium, magnesium, aluminium. ऐसे ही लिख लो जल्दी से. सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम. तो एटॉमिक नंबर्स 1 to 20. अंश लिखना कभी शुरू करेंगे. ठीक है. तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से. तो हमने चला हाइड्रोजन से नीचे तक, नियॉन तक, यहाँ तक आ गए 10. कितने आ गए? 10. ठीक है. और फिर आए यहाँ तक 8, 18 तक हो गया यहाँ तक, और फिर यहाँ तक 20. तो हाइड्रोजन नंबर 1 है, एंड देन वी हैव नियॉन इज नंबर 10, आर्गन इज नंबर 18, और फिर कैल्शियम पे हम रुकेंगे 20 पे. ये सारे इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है. ठीक है. ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न है. अनीता याद है अब तक? यस सर. ठीक है. तो अगर तुम्हें नहीं याद तो बस इतनी सी 20 तक नंबर्स याद रखने हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आगे बोलो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. राइट? ये याद कर लेंगे. ठीक है. अब इसके आगे हमें कुछ और चीजें याद रखनी है जो कि 11th में थी, वो है वैलेंसी. 9th वैलेंसी. ठीक है. तो वैलेंसी मुझे पता है तुमने लिखी नहीं है. नहीं सर, दोबारा लिखवा रहा हूँ मैं. ठीक है. देखते हैं फिर याद. तो +1 वैलेंसी वाले कौन कौन से आयन्स हैं? हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. देखो एक बात, ये सारे के सारे एक वैलेंसी इनकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है? +1. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की क्या है? +2. बोरॉन, एल्यूमीनियम की क्या है? +3. ठीक है. कार्बन और सिलिकॉन मिला +4 -4. कार्बन और इसकी क्या होगी? +4 और -4. तो यहाँ पे हो गया +4 और. ठीक है. फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस की आएगी -3. ठीक है. और ऑक्सीजन, सल्फर -2, क्लोरीन, -1, और सोडियम, आर्गन. ठीक है. तो तुमने ऐसे बनाया था टेबल जैसे मैंने बताया था? बना लो एक बार और इसको ऐसे याद कर लो.
ऊपर यहाँ तक वाले सारे क्या है, +1 +2 +3, ये कार्बन को छोड़कर फिर नीचे -1 -2 हाँ बोलो क्या कह रहे हो सर जो कार्बन और सल्फर है वो या सिलिकॉन सर उसमें +4 और -4 कौन सा जनरली यूज होता है? कभी +4 कभी माइनस एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन है। हाँ सर इनकी वैलेंसी की +1 किसकी अभी वैलेंसी का कंसेप्ट भी चला जाएगा 11 तो इतना परेशान हाँ तो इतना चला परेशान जाएगा। सब कुछ गलत ही हो रहा है पढ़ाई क्यों नहीं गलत नहीं होगा मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी सर निकाल C सकते और SI में क्या +4 -4 हाँ +4 और -, नोट कर लिया अंश या मैं करूँ आगे हाइड्रोजन फिर से बनाते हैं इस टेबल को ठीक है फिर से बनाते हैं जब तक और याद नहीं हाँ एक और सर यार दोबारा बनाते सर हैं नियोन और आर्गन की क्या थी? बात नहीं अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं ठीक है सुनो मेरी बात अब इसको थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं ऐसे हाइड्रोजन हीलियम ठीक है दोबारा बनाना है कॉपी में जैसे मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम सोडियम नहीं लिथियम बेरिलियम लिथियम के बाद फिर थोड़ा सा गैप देखिए बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन ठीक है फिर नियॉन के बाद सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन फिर पोटेशियम जल्दी बनाएं अब नोट्स में बना सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हाँ बोलो ये अच्छा लग रहा है एक तो ये ऐसे कैसे ये ऐसे कैसे मतलब सर ये हाइड्रोजन हीलियम 1 2 लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन हीलियम ऊपर था और नियॉन यहाँ पे था और ये यहाँ पे था आर्गन periodic table है ना ये पीरियोडिक टेबल जल्दी से करेंगे हमको ये अच्छा लगता है। सर मेरा बॉल है ना? क्या वॉलपेपर है जो पता ही नहीं चला जब तक इतनी देर से मैं बना रहा हूं फिर क्या वो बीच में फाइल कराएंगे ठीक है बना लिया सर एक ये नया मिनट वाला एक बार और बनाओ मैं जैसे बोल रहा हूँ बस करते रहो नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए तो करो यस हाँ, जल्दी 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 हाइड्रोजन हीलियम फिर बोलियो अंश लिथियम मैग्नीशियम बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन फिर इधर से अंश सोडियम चलो बनाओ बनाओ अच्छा एक और चीज सीखो इसमें एक और चीज ऐड करनी है मेरी बात सुनो हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम वैलेंसी है +1 क्या है +1 इन सब की +1 तो फायदा हुआ कुछ Yes, वैलेंसी yes, एक साथ sir. चले इस सब की वैलेंसी क्या होगी +2 इन सब की +3 इसकी +4 और -4 किसकी? इनकी कार्बन से है ना ठीक है और नाइट्रोजन फास्फोरस की -3 -2 -1 सर जल्दी। ये +4 और -4 क्यों? मतलब कभी कभी ये यूज कर सकते हैं कभी गेन कर सकते कभी हैं कभी हाँ। अपनी मर्जी अपनी मर्जी कुछ भी नहीं करते अभी हम पढ़ेंगे ना धीरे धीरे तुम लिख तो लो इसे लिख लिया एक और बार बनाना हो गया यार यस सर नहीं यस होगा 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 हो गया कैसे करना है मेरे को देखो नोबल गैस पे खत्म करना है किस पे नोबल गैस ये इसे बोलते हैं नोबल गैस होती है हीलियम नियॉन और आर्गन तुम जैसे याद करते हो वैसे ही करना है हाइड्रोजन हीलियम खत्म लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन जब तक नियॉन नहीं आएगी फिर नेक्स्ट पे आना जैसे ही हीलियम आया तो नेक्स्ट नियॉन आया तो नेक्स्ट और फिर आर्गन आया तो नेक्स्ट ठीक है तो तुम्हें नोबल गैस पे एक रो को खत्म करना है और नेक्स्ट रो शुरू करनी है समझ आया बन पाएगा यस सर बिना देखे बनाने की कोशिश करो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना सकते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं इससे सब कुछ कर सकते हैं और अभी हमें वैलेंसी देख रहे हैं बिना देखे बनाओ और वैलेंसीज भी लिखोगे
यही सर इन बनाना दोनों है। का लाइन से अलग करके लिख सकते हैं। हाँ सर पोटेशियम और कैल्शियम के साथ तो कुछ आ नहीं रहा समझ में। क्या आ रहा है? जल्दी से बना। सर मैंने बना ली। बना लिया? हाँ, जल्दी करना है। सर मेरा देख के रख दिया। ठीक है। हर्ष हो गई? आज बच्चे एब्सेंट है? यस सर सारे ऑनलाइन ले रहे हैं। नहीं ऑनलाइन। भावे नहीं आया और सुनिए बाजी। अच्छा देखो वैलेंसी का क्या फायदा है, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें बोलूंगा कंपाउंड बना के दिखाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एमजीओ ठीक करो, फिर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर सीख लो सिंपल। Mg कहाँ पे है? कौन सी वैलेंसी है Mg की? 2 Mg की +2 Mg के ऊपर रखो +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? -2। वैल्यू सोना नहीं है, ठीक है। और +2 और -2 +2 -2 0 हो जाता है ना। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा MgO, ठीक है। magnesium oxide. समझ आया? नेक्स्ट करके दिखाओगे, Yes, सर yes. इसी टेबल की हेल्प लोगे, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड। और बोलेगा कोई नहीं, हाथ खड़ा करेंगे, मैं पूछूंगा जिससे वही बोले। बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक है। सर फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोरीन मिल गया सबको? सर मेरी Yes, sir. मिला? सर मेरे ऊपर मेरा गलत लग रहा है बहुत ज्यादा। बेरिलियम फ्लोराइड। हाँ भविष्य सर BeF2 BeF2, क्योंकि Be का मिला बेरिलियम का 2+ है ना, बेरिलियम का क्या मिला 2+ और फ्लोरीन का -1. ठीक है। तो ये बनेगा BeF2। सर एक और मुझे। एक और देखो लिखा है सबने सब प्रॉपर। Yes, sir. ये क्या होता है, ये जाता है इधर और ये जाता है इधर, प्लस माइनस हट जाता है, ओके सर। ठीक है। तो BE के नीचे 1 आ गया और F के नीचे 2 आ गया। समझ आया सबको? यस सर। नेक्स्ट करें, यस सर। करते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड, हाथ खड़ा करेंगे बस और जिससे पूछो वो बताएंगे। सल्फाइड किसके जैसा लग रहा है? सल्फर। तो सल्फर ढूंढो, सल्फर। यस शैलजा बताओ। Sir, just a second. सर हो गया। Sir, Al 3+ वेरी गुड। and S -2. तो sir, Al2 हाँ Al2S3. Al2S3 अभी ले लेंगे बात। सर Al2SO3 नहीं होता। नहीं वो अभी सल्फाइड और सल्फेट आएगा, अभी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करें एक और, Yes, sir. पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड, कम ऑन यू कैन डू इट। पोटेशियम नाइट्राइड, गौरव ट्राई करेगा। पोटेशियम कहाँ मिल रहा है? नहीं पोटेशियम है ये किसमें है? +1। वेरी गुड। अब नाइट्राइड, नाइट्रोजन कहाँ दिख रहा है? हाँ बोलो, सही बोल रहा है, वेरी गुड। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता। के इधर जाएगा, देखो ये n किधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, तो k पे 3 और समझ आया सबको? यस सर। हितांशा क्लियर? राघव बनाए सारे एग्जांपल्स आप यस सब? सर। आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. अब कुछ ऐसे आयन्स जो यहाँ पे नहीं थे, जो पॉलीएटॉमिक थे, उनको भी अभी याद करेंगे।
तो लेट अस स्टार्ट विद, मैंने बताया था सल्फाइड, तो हमने देखा सल्फाइड क्या था 2 माइनस, S2 minus. ठीक है, सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 minus. मैंने ये बताया था तुम्हें कि आइसक्रीम की तरह याद रखो, आइसक्रीम ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसके पास कम ऑक्सीजन है वो आइड है, वो क्या है आइड, ठीक है, वो क्या है आइड। जिसके पास नो ऑक्सीजन है, सॉरी, जिसके पास थोड़ी ऑक्सीजन है, जिससे थोड़ी आइसक्रीम है, वो आइड है, वो क्या है, और जिसके पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है वो आइड है, वो क्या है आइड, और जिसके पास बहुत सारी ऑक्सीजन है वो 8 है, वो खा ही जाएगा उसको 8, तो वो क्या है 8, ठीक है। तो 8 के पास कितनी ऑक्सीजन है 4, हाइट के पास 3, कम है 8 से, और हाइट के पास तो नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, नाइट्राइड में कितनी ऑक्सीजन होगी, नाइट्राइड, नाइट्राइड Sir, 0. हाइट के पास कितनी ऑक्सीजन होगी 0, तो नाइट्राइड इज N3। 3 minus. अच्छा, नाइट्राइड के पास ज्यादा होगी या कम होगी, पर कम होगी, होगी पर, तो NO2 माइनस, Minus. नाइट सबसे ज्यादा किसके पास होगी, नाइट्रेट, Nitrate. NO3 minus. NO3 माइनस, समझ में आया। हाइट हाइट 8, हाइट के पास बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं, हाइट के पास थोड़ी ऑक्सीजन, और 8 के पास बहुत, ठीक है। फॉस्फाइड के पास कितनी ऑक्सीजन, फॉस्फाइड Sir, 0. 0, फॉस्फाइड के पास थोड़ी होगी, पर PO3 माइनस 3, और ये सब कविश जाग तो सो तो नहीं रहे, No, sir. लिख रहे हो या वैसे ही लिख रहे कि नहीं, Sir, looking down. अच्छा मान लेते हैं। अच्छा, तो सल्फाइड, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, फॉस्फेट, आज कितनी शांति है कविश के बिना, नहीं? कैमरा ऑन करके लिखो। अच्छा, तो अब पॉइंट इज दिस, देखो एक अच्छी बात, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फाइड में सब में -2 है, क्या है, तो सल्फाइड में -2, सल्फाइड में भी सल्फेट, बस तुम्हें याद करना पड़ेगा कितनी ऑक्सीजन है, 4 सल्फेट, सल्फाइड के पास 3 और सल्फाइड के पास 1 भी। फॉस्फेट नाइट्राइड में थोड़ा सा अलग है, नाइट्राइड में 3 है, और नाइट्रेट और नाइट्राइड में -1 वैलेंसी, ठीक है। फॉस्फाइड और फॉस्फेट और फॉस्फेट में बहुत अच्छी बात है कि उनकी वैलेंसीज -3, ठीक है। तो ये याद हो पाएगा आपकी वैलेंसीज, Yes, sir. Yes, अब अगर sir. मैं कंपाउंड दूंगा बना पाएंगे, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. थोड़ा टेबल का यूज करेंगे, थोड़ा इसका, ठीक है। चलो Okay, sir. कमान, टेबल में कुछ और ऐड करोगे मेरे साथ, कर दो, सर कर दो, सर पर दोबारा बनानी पड़ेगी एक बार। हाँ दोबारा बनाएंगे, हाँ सर। ठीक है। ये नोट कर लिया पहले, यस सर। Yes, sir. चलिए करो। सर ये आइसक्रीम बनानी। हाँ वो तो बना वैसी गर्मियाँ आए, नोट करा सबने, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स हैं, इसके बिना केमिस्ट्री ना एसिड बेस, ना केमिकल इक्वेशन, ना मेटल नॉन मेटल, कुछ नहीं हो पाएगा। तो होता Very much space. हाँ? होता ही ना, ये बुक ही नहीं बनती। क्या लिखा हूँ फिर से बोलो, First page दिखा दो एक बार. फर्स्ट पेज, कौन कौन बोल रहा था, यस कौन बोला अभी, Sir, Nitesh. नितेश। अच्छा नितेश घर पे वाली आवाज पहचानी है तुम्हारी, कोचिंग में निकली है ना कभी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, हो गया। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा अब पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड करने का टाइम, ठीक है, थोड़े और आयंस को ऐड करते हैं। तो जो जो हम कर चुके हैं वो तुम खुद करोगे बिना के। पहला कौन है, हाइड्रोजन, फिर दूसरी, चलो अपने काम करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, अपना करो जल्दी से।
लिथियम साफ साफ बनाना ताकि हम नीचे और ऐड कर सकें। फिर से बनाना है करें पहले बाहर के लिख दो। नहीं बोरॉन कार्बन तुम रह नहीं पाते ना बोले सर पेज में भी लिख दो ना सर फिर किस में स्पेस में लिख दूं नहीं। वो स्पेस नहीं पूरी करनी है वो 11 में करो सर अच्छा नियॉन सोडियम सोडियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम जल्दी से बनाएं मैंने गलती कर दी अमॉन सर बेरिलियम और ब्रोम के बीच में कितने आएंगे नहीं अभी नहीं है मतलब जब भी 10 आ पर 10 बीच में टोटल कितना होगा? टोटल 180 सर आपने सारे हैक कर रखे जो इम्पोर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट लेकिन आपने सारे- दादा जो चैप्टर्स पढ़ाओगे बोर्ड्स के लिए या फिर नहीं? कौन से चैप्टर्स सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और बाकी सारे कराऊंगा पर वो आगे का क्या आएंगे ना अभी तो हम 1 पे हैं सर वो वाला चैप्टर नहीं कटा हाँ नहीं कट सकते इवोल्यूशन वाला एवोल्यूशन नहीं कटा क्या कटा है इस बार नो नो सर सर एवोल्यूशन वो पढ़ के heredity क्या आए। होगा हेरिडिटी नहीं कटा होगा डेंसिटी और चैप्टर को गया डेंसिटी कोएफिशिएंट कटा है। चलो एक बार चेक करता हूँ मैं पहले से नोट करूँ ये हो गया ना तक ऐड करें हम नए मेंबर्स अरे सर मैंने फिर टेबल बंद कर यस सर फिर बनाना पड़ेगा रुबिडियम सीजियम कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम इनके नाम मैं लिखवा देता हूँ अभी तुम इसे मेंबर्स बना दो किसने क्या मेंटली बीए के नीचे ऐसा है हाँ ऐसे सर बिन बुलाए मेहमान है अभी तो गलत सारा करा दो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन ये चीजें करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए अभी ब्रोमीन आयोडीन जरूरी है सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम सर ये क्या है सर क्या लिखा है इसमें? ठीक है इतना याद कर ले कुछ ही आइडिया ज्यादा नहीं सर ये सीएस के बाद एसआर लिखा है हाँ एसआर SRS लिख लो स्ट्रोंशियम यार के BA बेरियम अच्छा मुझसे पूछो किसी को कोई सिंबल का नाम ये बताओ तो मैं बता देता हूँ नाम बोलो RB ऋषभ बता रुबिडियम गैलियम और CS सीजियम मैं वही लिखवा रहा हूँ जो अभी हमें 10th के लिए जरूरी आएंगे बीच बीच में अच्छा और गैलियम सर इनमें ऐसे लाइन भी कितनी होती है आरबी और सीएस और बी और नहीं और गैलियम हो गया सर के यार किया में लिखो पॉलिटिकल जल्दी से नोट करें अच्छा इसके अलावा Fe के दो है Fe2+ और Fe3+, ठीक है अच्छा रस छोटा भाई और रिक बड़ा भाई रस छोटा भाई और रिक बड़ा भाई बड़ा भाई तो रस और रिक क्या करेंगे रस छोटा भाई और रिक तो ये फेरस ये फेरस फेरस और ये है फेरिक ठीक है छोटा माने ऑक्सीडेशन वैलेंसी में छोटा +2 में फेरस और +3 में फेरिक Cu+ क्यूप्रस या क्यूप्रिक क्यूप्रेस Cu+ छोटा है बड़ा छोटा भाई क्या है रस और बड़ा भाई रिक तो ये हुआ क्यूप्रस सीएस क्या है और क्यूप्रिक सर CS is cesium CAESIUM SIUM हाँ बोलो ब्रोमीन Br is bromine I is iodine अगर तुमने ये सब याद कर लिया तो तुम बाकी बच्चों से आगे हो जाओगे
ठीक है? कैसे करें? बाकी तो तुम्हारे स्कूल के होंगे। पहले ही आ गए हैं। उनसे पहले ऐसे हाँ उनसे आना तो पहले ही आ चाहिए। गए और आगे आरवी एक क्लास जंप हो जाएगी शायद सीधा 12। 11 में सारी छुट्टियां जल्दी करो मैं काम करो। हो गया रस रिक क्यूप्रस क्यूप्रिक ये सब मैंने 9th में भी कराया था। सर ये तो पहले याद ही नहीं करके आए। सर ये तो पहले ही पता था सब कराया। करवाया था सर मैं नहीं था मेरे को तब भी पता है चलो जल्दी करें यस क्या आगे बढ़े। अब मैं दे सकता हूँ और हम कंपाउंड्स तुम्हारे पास सारी लिस्ट है। अच्छा Ag प्लस इज सिल्वर Ag प्लस सिल्वर Rb इज रुबिडियम सर स्पेलिंग है RUBIDIUM। सही लिखा था गलत नहीं। अच्छा Ag प्लस इज सिल्वर बात नहीं। Pb इज लेड Pb क्या है लेड। ये कुछ ऐड कर लो जल्दी से सर क्या ऐड करना है सिल्वर और लेड Ag और Pb सर ये पीरियोडिक टेबल में नहीं आते क्या आते हैं तो फिर का लिखेंगे और उनके लिए सर एक बार फेरस उनके लिए जगह बनाना मुश्किल है। हाँ बोलो फेरस और फेरस फेरस रस माने छोटा ब्रिक माने बड़ा। ये किसमें वैलेंसी में आयरन की छोटी वैलेंसी फेरस आयरन की बड़ी वैलेंसी रिक फेरिक। सर सिल्वर क्यूप्रस कॉपर की +1 छोटी वैलेंसी +1 बड़ी वैलेंसी +2 तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक कॉपर। ठीक है अब कर सकते हैं। सर एक मिनट इनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है लेकिन ज्यादा वैलेंसी क्यों होती है किन दोनों की इनकी एक से ज्यादा वैलेंसी दो वैलेंसी की बात कर रहे हैं क्योंकि दो वैलेंसी इसलिए होती है क्योंकि ये जो इनके बीच में वाले हैं ना जो 10 मेंबर्स जो हमने बात किया था वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं कभी 2 कभी 3 जैसे कभी तुम 2 चपाती खा लो कभी तुम 3 खा लो उसी तरीके से कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते कभी 3 कर देते हाँ तो आगे बढ़े। अच्छा अच्छा ठीक है यहाँ पे वापस आते हैं एक बार इस पे ठीक है। कार्बाइड क्या होगा कार्बाइड 4 माइनस नो नो सर अब ये क्या है बेसिक आयंस जो वहीं पे कार्बन की है क्या कार्बन की कार्बाइड कार्बोनेट CO3 माइनस CO3 2 माइनस कार्बाइड और कार्बोनेट। ठीक है जल्दी से नोट कर लें उसी में ऐड करेंगे पीछे वाले। सर 4 वैलेंसी कर पाएंगे आप क्वेश्चन दे दूं। यस सर इसमें प्लस में होगा सर बस दोनों स्लाइड को कंबाइन कर दो पहले ठीक है कंबाइन सर एक बार मेरे वाले इसको सर टेबल भी आ जाए और ये सब भी आ जाए बीच में ये समझ कर दो वो भी यहीं पे दिखे। हाँ सिलेक्ट पेज ऐसे स्केल सर ये आइसक्रीम नहीं चाहिए तू मत खाइयो और ये होगा अरे यार नहीं। सर बहुत छोटा लग अच्छा नोट करें अब क्वेश्चन करें तुम्हारे पास कॉपी में सब कुछ इसी तो लिखवाया है। अच्छा तो लेट अस डू कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला बनाएं। मैं बताऊं सर सर कैल्शियम की तो अभी वैलेंसी इसे लिख लो पहले पोटेशियम नाइट्राइड बात नहीं नाइट्राइड हाँ नाइट्राइड नाइट नाइट मतलब मैग्नीशियम फॉस्फेट यस मैग्नीशियम फॉस्फेट सर बस ठीक है बेरियम ब्रोमाइड बेरियम ब्रोमाइड सर कैल्शियम की क्या वैलेंसी होती है 10 ठीक है ये वाले क्या थे +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 है ना ये तीसरी क्या है मीडियम बेरियम ब्रोमाइड कर पाएंगे सारे यस सर अपनी कॉपी में करेंगे और बोलेगा वही
बेरियम ब्रोमाइड। ओके सर मैं 2 मिनट से करो करो करो। Sir, done. अरे 2 सर इसमें मोल्ड वाला भी है ना? बेरियम का है, बेरियम का है बैठे वाले। बेरियम का है। टेबल में बेरियम का है। नीचे अभी बैठ का कैल्शियम मिला था, कैल्शियम मिल गया था। Yes, sir. सर ब्रोमाइड कैल्शियम 2 प्लस कार्बाइड 4 माइनस, 4 minus. है ना? अच्छा अगर ये 2 है और ये 4 है और कुछ कटता है तो काट दो। हाँ तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा नीचे। CA2C सही है Yes, sir. सर नहीं सही है ठीक है। अच्छा पोटेशियम सर अगर मैं काला नहीं हो तो Sir, K. K. काटना तो पड़ेगा। पोटेशियम और नाइट्राइड क्या है? NO2 माइनस NO2 minus. सर NO2 माइनस तो प्लस माइनस तो 0, KNO2 माइनस KNO2. आगे सारे हो गए। गीतांशा हो गया? Yes, sir. हो गया. पोटेशियम क्या होता है? फास्फोरस पी होता है। मैग्नीशियम रुक जाओ, ये बात समझ गया। पोटेशियम देखो ये रहा पोटेशियम Nc+1 और नाइट्राइट 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 में से कौन सा लेना था? नाइट्राइट The second one. NO2 माइनस तो प्लस माइनस 0। ठीक है। अच्छा मैग्नीशियम का क्या था हर्ष? मैग्नीशियम मैग्नीशियम कहाँ पे है? +2 और फॉस्फेट कहाँ है? अंश मिला फॉस्फेट PO4 देखो जरा लिस्ट में PO4 3 minus. नाइट्राइट 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 PO4 3 माइनस PO4 3 minus 4. आधा आधा ट्यूशन की फीस देते हो ठीक है, आधी देते हो क्या? आधी क्योंकि तू आधा लिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। इधर फीस पूरी लगेगी इधर कह ठीक है। अच्छा सुनो इधर ये लिखे तूने क्या है? अगली बार डांटूंगा, इस बार तो मजाक करके बता दिया। अच्छा फॉस्फेट क्या है? PO4 3 minus. तो मैग्नीशियम के साथ फॉस्फेट PO4 3 माइनस तो Mg3PO4 इधर ऊपर बैठो तो Mg के नीचे आएगा 3 PO4 के होल 2 बस समझ आया? यस सर ठीक है। सर PO4 दोनों ये का दिया रखा था है ब्रोमीन ब्रोमाइड ब्रोमाइड जो है वो ब्रोमीन है। सर वो तो ये रहा रहा, दिया। -1 में Br minus. ठीक है। तो अविका बेरियम BA 2 प्लस 2 plus. BR2 Minus 1. साक्षी क्या आया? BA BR है ना? 9 का काम तो हो गया। सर 9th में 2 का कराया था पेपर में, लेकिन फाइनल में 3 का आया था। सोडियम हाइड्रोजन का ये ब्रोमाइड है ना? आगे ब्रोमाइड ब्रोमाइड ब्रोमीन है। 3 भी करना है। HCO3 माइनस इज बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे कार्बोनेट के नीचे, मैंने सारा अपनी कॉपी में लिखा कार्बाइड कार्बोनेट के नीचे H। अच्छा एक दो और ऐड करो जल्दी से, सर जगह खत्म हो गई सर तो सर बस एक ही ऐड करना है HCO3 माइनस केमिकल इक्वेशन बनाया हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर क्वेश्चन भी ऐसे देते हैं तो वो ठीक ही है।
और एक और OH माइनस हाइड्रोक्साइड। सर एक बोल के दो खुदा। ठीक है सर बाइकार्बोनेट भी तो कहते हैं ना? हाँ चलो अब शुरू करें चैप्टर 1। सर ये क्या था सर? ये नहीं इसके कॉन्सेप्ट ये मामा सर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्लास खत्म हो जाएगी। चलो शुरू करें। Yes, sir. डन सर। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सर जल्दी करा क्लासेस में यही चैप्टर कंटिन्यू रखोगे या फिर होगा नहीं चैप्टर से? सर हम ये नहीं करेंगे लेकिन अभी तो मैं ये रिवीजन में पहले ये 3 चैप्टर को कराऊंगा ढंग से। एक हम समझ गए केमिकल केमिस्ट्री का लाइट प्रोसेस एक बीच में और किया हमने नहीं लाइट शुरू किया था। लाइट का अब मुझे एक्स्ट्रा क्लास का टाइम चाहिए तुम्हारा। TTS 6 से 7 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा सर। बस खाने के लिए तुम्हारा सर बस खाने की परमिशन दे देना क्लास में थोड़ा सर 3 घंटे एक साथ 6 से 7 कौन नहीं आ सकता? तुम्हारा लाइट आ रहा है? तेरा आ रहा है लाइट। तुम्हारा भी लाइट आ रहा है अभी? लाइट अभी आ रहा है नहीं? जिसका लाइट नहीं आ रहा वो तो हाथ कट नीचे कर दे। तुम्हारे 6 से 6:30 आ सकती है? 6:30 तक है। नेक्स्ट क्लास से 6 से 6:30 आ करेंगे, आज नहीं है ठीक है? लाइट आज कल मेरा क्लास कल छुट्टी अरे है। भाई जाना है सर। कईयों की छुट्टी है सर। कईयों की है मेरी नहीं है सर। मेरे को आना है सर। बोर्ड सेंटर है इसलिए छुट्टी है बस। आज छुट्टी है। नहीं सर प्लीज सर वर्ड इक्वेशन बात नहीं। वर्ड इक्वेशन देखो एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो हम किसी केमिकल प्रोसेस को जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना उसको हम वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन इसका क्या होगा? Mg मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2। Mg plus O2 gives MgO। MgO. This is our chemical equation. पर chemical equation में states लिखना जरूरी होता है। जैसे मैग्नीशियम कौन सा स्टेट में है? Solid. हो गए तो दोनों आगे पीछे। O2 गैस और MgO कैसा है? सॉलिड। तो यहाँ पे स्टेट लिखना जरूरी होता है ठीक है? सर इसका एक एग्जांपल बता दो। ये तो मैंने लिख दिया बाकी सारे मैंने अभी लिख कराऊंगा इसका बता अभी दो। तो शुरुआत ही सर हम इसको 2Mg plus O2 plus gives 2MgO सर लिख आपने सकते चैप्टर हैं। करवा देता ना मेरे को लगा ये खुद करना है। Mg इसको हम बैलेंस करेंगे बाद में ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। एनी ऑफ दी वैसे तो सिंपल है बैलेंस ही लिख लो चलो अभी तो 2Mg plus O2 gives 2Mg। इसे नोट करो। बैलेंसिंग में अभी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग ही करेंगे। नोट कर लिया ये सबने? Yes, sir. Change in state of a chemical reaction can occur through for example अगर हम एक कैंडल की बात करें, कैंडल में जब हम हीट करते हैं कैंडल बर्न होती है तो उसकी जो वैक्स है वैक्स क्या है? सॉलिड। पर क्या वो सॉलिड कहाँ जाता है? जब वो बर्न हो जाती है कैंडल कहाँ जाता है? लिक्विड बनता है। लिक्विड भी कहाँ हो जाता है? गैस थोड़ी देर बाद वो वेपर बन जाते हैं है ना? तो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ चेंज इन स्टेट। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होना, ये है चेंज ऑफ स्टेट। तो वैक्स तो लिखेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल शोज अस is an example in which hydrocarbon या फिर wax in which wax changes its लिखो लिया लिखा मैं पहले दोबारा लिखूंगा changes its states नोट्स लाए ठीक है सिमिलरली एक और एग्जांपल इसका बना लो H2 गैस प्लस O2 गैस मेक्स H2O लिक्विड। तो पानी लिक्विड बनता है जब H2 गैस और O2 गैस कंबाइन करती है। नोट से पूरा करो जल्दी से। सर बैलेंस नहीं करेंगे
बात नहीं करेंगे बैलेंस अभी बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो उसके बाद नोट कर लिया ये भी कर लिया कर लिया नेक्स्ट चेंज इन कलर Sir, if you press use Potassium H2O लिक्विड चलो यहीं से शुरू करेंगे परसों ठीक है और किसकी है सर खुद और दोबारा